हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे माई स्टडी चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान से 105 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय है? तो इसका उत्तर है ए, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा है? तो इसका उत्तर है ए, हिंदी व उर्दू। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो इसका उत्तर है बी, पीपल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प है? तो इसका उत्तर है बी, गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है? तो इसका उत्तर है बी, बैल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? तो इसका उत्तर है डी, गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमंडल है? तो इसका उत्तर है सी, 9। अगला प्रश्न है, बिहार का जिला है? तो इसका उत्तर है डी, 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का अनुमंडल है? तो इसका उत्तर है बी, 101। बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो इसका उत्तर है 21। बिहार में कुल 21 विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका उत्तर है सी, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका उत्तर है बी, शेखपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो इसका उत्तर है ए, मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो इसका उत्तर है सी, गोपालगंज। साथियों, बिहार से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, हमने इस वीडियो में सभी को कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो इसका उत्तर है ए, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो इसका उत्तर है बी, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो इसका उत्तर है ए, किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? तो इसका उत्तर है बी, औरंगाबाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है? तो इसका उत्तर है कैमूर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो इसका उत्तर है 22 का डी, पटना। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर है ए, बौद्ध मठ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर है सी, 15 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? तो इसका उत्तर है बी, 1906 में। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ? तो इसका उत्तर है सी, 1580 में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है बी, 243। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर है डी, 40। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है ए, 1916 में। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका उत्तर है डी, 16।
बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका उत्तर है ए 15 नवंबर 2000 को। साथियों, अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ? तो इसका उत्तर है बी 1936 में। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर है ए जयप्रकाश नारायण। साथियों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो इसका उत्तर है सी बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2022 का अधिवेशन हुआ? तो इसका उत्तर है सी गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है ए सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो इसका उत्तर है सी मार्च 1929 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका उत्तर है बी 1912 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे? तो इसका उत्तर है बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर है ए शेरशाह ने। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका उत्तर है ए शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो इसका उत्तर है ए बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो इसका उत्तर है सी मध्यकाल में। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका उत्तर है सी अकबर ने। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर है ए उदयन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका उत्तर है सी लकड़ी का। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका उत्तर है सी 9 मई 1858 को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर है डी रांची। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो इसका उत्तर है सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो इसका उत्तर है ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका उत्तर है ए राजेंद्र प्रसाद। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? तो इसका उत्तर है सी पटना में। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका उत्तर है ए समाजवादी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है सी समाजवादी पार्टी से। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका उत्तर है सी अमराहा से। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इसका उत्तर है ए बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है,
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका उत्तर है ए, नेपाल। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका उत्तर है बी, 45.85%। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी, कोसी को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो इसका उत्तर है डी, सफेदा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका उत्तर है बी, सोन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो इसका उत्तर है सी, बरौनी में। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, कोसी पर। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? तो इसका उत्तर है सी, मखान। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है सी, चमड़ा के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो इसका उत्तर है सी, 16 करोड़ टन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, हाजीपुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है बी, हाजीपुर। अगला प्रश्न है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? तो इसका उत्तर है सी, बिहार। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, नवादा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, कटिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, अनुपम झील। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो इसका उत्तर है बी, मुगल। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला अंग्रेज यात्री था? तो इसका उत्तर है डी, राल्फ फिच। इसका उत्तर डी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो इसका उत्तर है बी, बृहद्रथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? इसका उत्तर है ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे? तो इसका उत्तर है डी, बिंदुसार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका उत्तर है ए, पाली। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इसका उत्तर है सी, इंडिका। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है ए, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो इसका उत्तर है ए, अवंत को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका उत्तर है ए, वैशाली में। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक
नदी पथ परिवर्तन किया है? तो इसका उत्तर है सी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका उत्तर है सी, श्री दीपनारायण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका उत्तर है बी, पूर्णिया और मानभूम को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? तो इसका उत्तर है सी, आर्थिक स्थिति को। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका उत्तर है ए, 1942 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई? तो इसका उत्तर है बी, 1934 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका उत्तर है ए, 1908 में। अगला प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है सी, ईश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे? तो इसका उत्तर है डी, शहनाई वादन से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो इसका उत्तर है बी, हंस। अगला प्रश्न है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो इसका उत्तर है सी, मध्यकाल के। अगला प्रश्न है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो इसका उत्तर है डी, रेणुका से। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो इसका उत्तर है सी, सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर है बी, बिहार के। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो इसका उत्तर है बी, मुरली भड़हवा के। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इसका उत्तर है डी, इनमें किसी के साथ नहीं। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका उत्तर है डी, बिहार से। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे? तो इसका उत्तर है सी, जगदीशपुर के। अगला और अंतिम प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो इसका उत्तर है बी, कैप्टन डनवर। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इन 105 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।